नमस्कार दोस्तों। पिछले साल से ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की चर्चा बड़ी जोरों पर है। अभी हाल ही में एक अपडेट भी आया सरकार की तरफ से, उस पर बात करते। केंद्रीय मंत्री परिषद ने आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब टीओआर को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत एक अस्थायी आयोग बनाया जाएगा जिसमें 3 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, एक आंशिक जो है वो मेंबर भी होगा और एक सचिव भी इसमें होगा। ये 3 सदस्यीय आयोग 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सरकार ने कहा है कि नया वेतन आयोग जो कि 8वां वेतन आयोग है 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। अब आपके और हमारे समझने लायक बातें ये हैं कि ये जो वेतन आयोग होता है ये हर 10 साल में आता है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को ऐसे भत्ते दिए जा सके, ऐसी सेवा शर्तें दी जा सके जिससे बढ़ती हुई महंगाई से वो कदम से कदम मिलाकर चल पाए और सरवाइव कर पाए। अच्छा, यहां पर एक फिटमेंट फैक्टर जो है हर 10 साल में डिसाइड किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर को अगर आप अपने वर्तमान मूल वेतन से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया मूल वेतन आ जाता है, नई बेसिक सैलरी आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर फिटमेंट फैक्टर इस साल डिसाइड हुआ 2.7 इस वेतन आयोग में, तो अगर किसी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो नया वेतन आयोग लागू होने के बाद यह बेसिक सैलरी लगभग 48,600 हो जाएगी, है ना। अब दोस्तों, आयोग सिफारिश करते समय किन बातों का ध्यान रखेगा? तो सबसे पहले वो देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय संयम का भी ध्यान रखेगा कि भाई ऐसा अनाउंसमेंट ना हो जाए कि भाई वो कमिटमेंट पूरा ना हो पाए। केंद्र व राज्य सरकारों पर इसका क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा ये भी जो है देखा जाएगा, है ना, आयोग की सिफारिश में। अच्छा, इसके अलावा पेंशन योजनाओं का अपर्याप्त वित्त भार तो कहीं नहीं पड़ेगा, है ना। उसके अलावा हालांकि सिफारिशें जो हैं वो जल्दी लागू होंगी ऐसा सरकार ने बोला है, लेकिन कर्मचारियों को आगे भी थोड़ा इंतजार शायद करना पड़ सकता है। अच्छा, अब सुझाव और ध्यान देने योग्य बातें यह हैं कि इस आयोग का लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार के पेंशन लेने वालों को होगा। राज्य सरकार का व्यवहार या राज्य सरकारों के फैसले इससे थोड़ा सा अलग हो सकते हैं। वेतन हिसाब में बदलाव के साथ भत्तों जैसे एचआरए और डीए इत्यादि का पुनर्मूल्यांकन भी किया जा सकता है। अच्छा, आर्थिक बोझ और राज्यों पर दबाव को देखते हुए आयोग की सिफारिशें पूरी तरह एक साथ जो है वो लागू नहीं की जाएंगी, बल्कि चरणबद्ध करके थोड़ा थोड़ा करके इसको लागू की जाएंगी। अच्छा, अंतिम आदेश जारी होने से पहले कर्मचारी व पेंशनर्स को अधिकृत अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए। अगर और अपडेट चाहते हैं और बढ़ती हुई जो भी परिवर्तन है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।